हेलो, कैसे हैं आप लोग। मैं आप लोगों के लिए एक बार फिर एक वीडियो लेकर आया हूं। किसी कारणवश पिछली बार हम नहीं डाल पाए। 2-3 दिन पहले कोई वीडियो, अर्थात हम क्या कह सकते हैं 4-5 दिन पहले से कोई हम वीडियो नहीं डाल पाए, उसके लिए क्षमा चाहते हैं। और अगले वीडियो में हम लोग एक बार फिर आ गए हैं आप लोगों के लिए एक नया टॉपिक लेकर। और हमारे चैनल का नाम आपको पता ही है, GS प्लेटफॉर्म्स दहली सीतापुर। हमारा मोबाइल नंबर भी नीचे लिखा हुआ है। अगर कोई समस्या है तो आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट करके, या किसी भी माध्यम से हमसे आप संपर्क कर सकते हैं, पूछ सकते हैं कोई भी प्रश्न हो। तो आज हम बात करेंगे, बिना किसी देर के आज की शुरुआत करते हैं। मुगल वंश की शुरुआत, मतलब मुगल वंश से संबंधित एक टॉपिक डाल चुके हैं, उसी की बात करेंगे। तो हम ज़्यादा घुमा फिरा के नहीं बात करेंगे, डायरेक्ट बात करेंगे। तो पहले प्रश्न की चर्चा करेंगे। सबसे पहले पता है आपको कि मुगल वंश का संस्थापक कौन था, आपको पता है? मुगल वंश का संस्थापक, मुगल वंश का संस्थापक कौन था, आपको पता है? तो हम आपको ऑप्शन नहीं देंगे, ज़्यादातर अगर ज़रूरत होगी तो ऑप्शन दे देंगे, नहीं तो बिना ऑप्शन के बताएंगे। मुगल वंश का संस्थापक बाबर था, पता है? बाबर था, डिटेल में भी बताते रहेंगे। मुगल वंश का संस्थापक कौन था? बाबर। इसका जन्म कब हुआ था? 14 फरवरी 1483। कब हुआ था? 14 फरवरी सन 1483 में हुआ था, फरगना में। पता है, 50 बार बता चुके हैं आप लोगों को ये क्वेश्चन। और इसके पिता का नाम था उमर शेख मिर्जा। उमर शेख मिर्जा इसके पिता का नाम था, बाबर के पिता का नाम था। और माता का नाम हमको याद नहीं आ रहा इस समय। माता का भी नाम अगर याद आ जाएगा तो बता देंगे। माहम अनगा, शायद इनकी माता का नाम माहम अनगा था, शायद, क्लियर मैं नहीं हूँ। और इसने 4 युद्ध लड़े थे, वो पिछले वीडियो में हम बता चुके हैं। अगर पूछा जाए कि बाबर मुगल वंश की स्थापना किस युद्ध के पश्चात हुई, अर्थात मुगल वंश की जड़ें भारत में किस युद्ध के बाद पड़ी, तो आपका उत्तर होगा कौन सा युद्ध? पानीपत का प्रथम युद्ध। पानीपत का प्रथम युद्ध पता है आपको? प्रथम युद्ध, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? सन 1526 ईस्वी में हुआ था। 1526 ईस्वी में किसके किसके बीच हुआ था? बाबर व इब्राहिम लोदी के मध्य। बाबर व इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ था। इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ था। और इसमें पता है बाबर की जीत हुई थी। किसकी जीत हुई थी? बाबर की जीत हुई। बाबर की जीत हुई और इब्राहिम लोदी की हार हुई थी। आपको पिछले वीडियो में हम बता चुके हैं। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में इब्राहिम लोदी हार गया था और इसमें बाबर की जीत हुई थी। और इसी के युद्ध के बाद मुगल वंश की जड़ें भारत में स्थापित हो गई पूर्ण रूप से। और इसका पानीपत के युद्ध में किस पद्धति का प्रयोग किया था? पानीपत के प्रथम युद्ध अभी बताया आपको कब? 1526 ईस्वी में। किसका होता है? तुलगमा पद्धति। क्या नाम थी? तुलगमा पद्धति। ये घोड़ों को सजाने की, तोपों को सजाने की पद्धति, इसका क्या नाम था? तुलगमा पद्धति, या तुगलमा पद्धति भी लिखा था, तो आपका तुलगमा पद्धति सही है, ध्यान रखिएगा। तुलगमा पद्धति का प्रयोग किया था। और इसके बाद खानवा का युद्ध। 4 युद्ध हम आपको एक बार फिर रिवीजन के तौर पर बता देते हैं। लगातार बाबर ने 4 युद्ध लड़े थे। तो कब? 1526 में पहला युद्ध लड़ा, पहला मतलब पानीपत का लगातार। इसके बाद 1527 में, फिर 1528 में, और फिर 1529 में 4 युद्ध लगातार लड़े हैं। तो पहला था पानीपत का प्रथम युद्ध, ये पानीपत
का प्रथम युद्ध। ध्यान रखिए पानीपत के 3 युद्ध हुए हैं, तो पानीपत का प्रथम युद्ध। और इसके बाद खानवा का युद्ध हुआ, खानवा का युद्ध 27 में। इसके बाद चंदेरी का युद्ध हुआ, चंदेरी का युद्ध हुआ। इसके बाद 1529 में घाघरा का युद्ध हुआ। 4 लगातार इतने युद्ध लड़े हैं बाबर ने। 1526 में पानीपत का, 27 में खानवा का युद्ध, 28 में चंदेरी का युद्ध, 1529 में घाघरा का युद्ध। चारों में इसने जीत हासिल की। सब में क्या हुआ? सब में इसने जीत हासिल की। अगर पूछा जाए कि किसको कब हराया था, तो किसको कब हराया था, तो 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी को हराया। खानवा के युद्ध में किसको हराया था आप लोग कमेंट करके बताइए। और इसके बाद चंदेरी में मेदिनी राय को हराया था, मेदिनी राय के बीच में हराया था इस मेदिनी राय। और घाघरा में अफगानों के बीच हुआ था। और खानवा में किसको हराया ये कमेंट करके बताइए। हम आपको उत्तर नहीं बताएंगे, आपको अब आप लोगों को पहले बता चुके हैं, पिछले वीडियो में सर्च करें। अगर नहीं पता होगा तो हम बता देंगे, ध्यान रखिएगा। अगर पूछा जाए बाबर कितने वर्ष की अवस्था में गद्दी पर बैठा था, ध्यान रखिएगा। बाबर प्रश्न आपका है, बाबर कितने वर्ष की अवस्था में, कितने वर्ष की अवस्था में गद्दी पर अर्थात सिंहासन प्राप्त किया था, गद्दी पर बैठा था। पहला ऑप्शन आपका, पहला ऑप्शन है 11 वर्ष, बी ऑप्शन 13 वर्ष, सी ऑप्शन है 17 वर्ष, और फिर डी ऑप्शन है 18 वर्ष। तो आप लोग क्या लगाएंगे उत्तर? आपका उत्तर क्या होना चाहिए आप लोग बताइए, आपको सोचने का मौका दे रहे हैं। बताइए बाबर कितने वर्ष की अवस्था में गद्दी पर बैठा था, तो आपका उत्तर क्या होगा? बताओ बताओ, आपका उत्तर क्या होगा? 11 वर्ष की अवस्था में। क्या होगा? 11 वर्ष की अवस्था में। अगर देखो बाबर वास्तव में किसी के बुलाने पर भारत आया था, नहीं तो नहीं आता। उसने बुलाया था, किसने बुलाया था? नाम बताइए आप। इब्राहिम लोदी का एक चाचा था, क्या नाम था? दौलत खां लोदी। क्या नाम था? बाबर दौलत खां लोदी के बुलाने पर, ध्यान रखिए, बाबर दौलत खां लोदी के बुलाने पर, लोदी के आमंत्रित करने पर, या कह सकते हैं कि बुलाने पर भारत आया था। यानी अपने भतीजे को हराने के लिए, अर्थात दौलत खां लोदी ने अपने भतीजे इब्राहिम लोदी को हराने के लिए बाबर को भारत आमंत्रित किया था। और इसने आकर कई से शासकों को हराया और भारत में मुगल वंश की स्थापना की। अगला, अगर आप पूछा गया बाबर की मृत्यु कब हुई थी, ध्यान रखिए, बाबर की मृत्यु, बाबर की मृत्यु कब हुई, तो आपका पहले देखो हम आपको बता देते हैं। 1526 ईस्वी में पानीपत का युद्ध, 1527 में खानवा का युद्ध, 1528 में चंदेरी का युद्ध, 1529 में घाघरा का युद्ध, 1530 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई। ध्यान रखिए, आपका उत्तर क्या होगा? 1530 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई। अगला, बाबर का वास्तविक नाम क्या था? अगला पूछा गया, बाबर का वास्तविक नाम क्या था? बाबर का वास्तविक नाम,
बाबर का वास्तविक नाम आप लोग बताइए। पहला है, हम आपको ऑप्शन दे रहे हैं। पहला ऑप्शन है ए नसीरुद्दीन, दूसरा जहीरुद्दीन, सी ऑप्शन है आपका सलीम, चौथा है खुर्रम। आप लोग बताइए बाबर का वास्तविक नाम क्या था? बताइए आप लोग। बाबर का वास्तविक नाम क्या था? आप लोग दिमाग लगाइए अपना। नसीरुद्दीन, जहीरुद्दीन, सलीम या खुर्रम? तो आपका क्या होगा? जहीरुद्दीन। इसका पूरा नाम था जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। पूरा नाम था, क्या था? जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर पूरा नाम था इसका। फिर अगला पूछा गया, पानीपत का युद्ध है, नाम सुना होगा पानीपत। पानीपत किस राज्य में है? पानीपत किस राज्य में है? किस राज्य में है? पहला आपका ऑप्शन दिल्ली, बी ऑप्शन राजस्थान, सी ऑप्शन महाराष्ट्र, डी ऑप्शन हरियाणा। डी ऑप्शन कहाँ? हरियाणा में।